हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफिक्स के बारे में और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको मैं टर्मिनेशंस के बारे में बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं, जब भी मुझे पता चलेगा कि आपको जो मैं भी समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको इसमें अपनी स्पीड को बढ़ाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम बताते हैं आपको सफिक्स एंड टर्मिनेशंस के बारे में। तो जिस तरह से हम लिखते हैं आईएनजी के लिए हम इस तरह से एन का यूज़ करते हैं, तो वे आर कन्वीनियंट अदरवाइज बाय ए लाइट डॉट। अगर हम एन को हम कन्वीनियंटली नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हम जब भी कोई भी स्ट्रोक बनाते हैं या हम कुछ भी शॉर्ट हैंड में लिखते हैं तो हमारी जो पेंसिल है या जो जिस भी हम पेन से या बॉल पेन से जिससे भी हम लिख रहे हैं वो हमारी रुकना नहीं चाहिए और हमारी आगे की तरफ स्ट्रोक बनते रहना चाहिए। आपको मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी टिप्स दिए हैं, आप चाहें तो उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप उसके लिए या तो लाइट डॉट का यूज़ कर सकते हैं इसके साथ ही। तो आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स एंड डाउनवर्ड आर, तो जैसे मुझे लिखना है पेइंग, तो मैं ज़रूरी नहीं है कि पी के बाद मैं इसमें एन लगाऊं, तो मैं पेइंग इस तरह से एक डॉट लगा के इसको आईएनजी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं हियरिंग लिखूँगी और मैं इसमें आईएनजी लगा दूँगी, तो मेरा ये सफिक्स आईएनजी का रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आफ्टर सर्कल, अगर हम सर्कल का यूज़ कर रहे हैं, जैसे एन एस के बाद एन के बाद हमारा सर्कल आ रहा है के जी, या कोई भी हम हुक वाला जो भी अपना स्ट्रोक बना रहे हैं जो एफ और बी इसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें हम सर्कल लगाने के बाद आईएनजी के लिए डॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये है पी बनाया मैंने, इसमें एस लगाया और ये आईएनजी का मैंने इस तरह से लगा दिया, तो ये मेरा प्रिंसिंग ये इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से कफिंग के बनाया, ये मूव किया मैंने, तो ये आपको पता है भी या एफ को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ ही मैंने ये डॉट लगाया और ये आईएनजी का हुक लगा दी, तो मेरा हो गया कफिंग। इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, सिंपल है और आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा डॉट होता है वो कैन नॉट बी यूज़ मेडिकली। हम डॉट का यूज़, आईएनजी के डॉट का यूज़ कभी भी किसी भी वर्ड के बीच में यूज़ नहीं करते, ये हम लास्ट में ही यूज़ करते हैं या हम शुरू में, मैंने आपको प्रीफिक्स वाला जो चैप्टर बताया है हम उसमें यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं लिख रही हूँ एडमायरिंग, मैंने लिखा तो ये मैं लास्ट में ही यूज़ करूँगी, इसको बीच में नहीं करूँगी। डिज़र्विंग लिखा इस तरह से। जैसे हम आईएनजी को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह से हम आईएनजीएस जो इंक्स बनता है हमारा प्लूरल, उसको हम एक या तो एन के साथ में हम एस लगा देते हैं या फिर एक छोटा सा इस तरह से डैश के रूप में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल है, जहाँ पे भी आईएनजी यूज़ हो रहा है आप उसको इस डॉट की जगह और आप डैश का यूज़ कर लीजिए, डिज़र्विंग्स जो भी आप वर्ड आप लिखें। इसके अलावा हम वर्ड को डिसजॉइनिंग करके भी हम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो डिसजॉइनिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे लिखना है फॉर्मेलिटी, तो एफ़ लिखूँगी, मैं आर लिखूँगी और ये बीच में मैं एम के और एफ आर के बीच में ये मैं थोड़ा सा गैप दूँगी। जब मैं ये वाला गैप दूँगी तो इसका ये हमारा LITY इसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे ये LITY को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ ये हमारा जो भी इस तरह के वर्ड आते हैं जैसे ARITY, ठीक है। जैसे आपको 2-3 वर्ड और बता देती है। फॉर्मेलिटी मैंने आपको बताया, ये जैसे मेजॉरिटी, इसमें हम यूज़ करेंगे इसको। डिसजॉइन करना है हमें थोड़ा सा, तो जिससे हमें ये समझ में आएगा ये हमारा मेजॉरिटी है, इसी तरीके से हमको यूज़ करना है। इसके अलावा जैसे MENT वर्ड होता है, मेंट के लिए हम एम को
छोटा करने के बाद और एंड का हुक लगा देते हैं। ये हमारा हाफिंग प्रिंसिपल में भी मैंने आपको समझाया कि हम किस तरह से अपना जो भी स्टॉक है उसको हम हाफ करके टी को इसमें ऐड करते हैं। तो आप देख लीजिए मेरे वीडियो में मैंने उसको समझाया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसमें ही बताऊंगी तो ये वाला मेरा चैप्टर फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप चाहें तो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिए। तो MENT के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीमेंट लिखा मैंने, तो एग्रीमेंट में ऐसे यूज़ करूँगी, मैं इसको छोटा बनाऊँगी और एन का। इसी तरीके से मैं लिख रही हूँ कमिटमेंट। कमिटमेंट के लिए मैं एन बनाया, एस बनाया, इसको मैं छोटा बना देती हूँ। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, इसमें आपको या तो आप MENT इस तरह से बना सकते हैं छोटा करके, अगर आपको ये कन्वीनियंट नहीं है तो आप केवल ये जो मैंने ये वाला बताया है आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दोनों तरीके से आप इसको अपने सफिक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे डिसजॉइनिंग भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे मैंने लिखना है फंडामेंटल, तो मैं फंडा लिखूँगी इस तरह से और इसको MENT। ये डिसजॉइनिंग का मतलब है MENTAL, मेंटल, फंडामेंटल, यानी LY भी होगा ये और ITY का भी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट के लिए भी मैं यूज़ करूँगी। इंस्ट्रूमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट इस तरह से लिखते हैं हम, लेकिन मुझे लिखना है इसमें इंस्ट्रूमेंटल या फिर इंस्ट्रूमेंटली, तो मैं लिखूँगी इस तरह से, ये लिखूँगी और इसको मैं यहाँ से डिसजॉइन कर दूँगी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। और इसके साथ ही डिसजॉइनिंग जो ये हमारा चैप्टर है, ये आपको बहुत हेल्प इससे मिलने वाली है, क्योंकि आप जो भी स्ट्रोक बनाते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके वर्ड डिसजॉइनिंग वाले काफ़ी आपको यूज़ अगर आप करते हैं तो आपकी स्पीड में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही आपको मैं कुछ और वर्ड भी बता देती हूँ। जैसे वर्ड होता है फुलनेस एंड लेसनेस। तो ये फुलनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट F और S। जैसे मैंने लिखा यूज़ फुलनेस, ठीक है, तो यूज़ लिखूँगी और डिसजॉइन करके F और S, तो ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा यूज़फुलनेस। दोस्तों अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको सुविधा के लिए मैं इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और साथ ही साथ में आपको इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दोस्तों आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।